सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 के लिए जो फिजिक्स का है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारा 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आ सकता है। इसके कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। पहले हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे इसने बोला है कि हमारे पास 2 स्फीयर हैं, ठीक, 2 स्फीयर हैं। उत्तर देखते हैं, यानी सोल्यूशन। 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर हमारे पास ये रहा, ये स्फीयर एक रहा, दूसरा स्फीयर हमारे पास ये है, ठीक, 2 स्फीयर हो गए। अब इसने बोला है ये दोनों स्फीयर जो हैं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं, एक बात। फिर बोला है कि इन दोनों स्फीयर को एक वायर यानी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट भी करना है। फिर इसके बाद बोला है कि ये दोनों स्फीयर इक्विलिब्रियम में हैं। ये सब जो लाइन लिखी है ये एक-एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे से इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो इस पे असर नहीं डालेगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस पे असर नहीं डालेगा। यानी कह सकते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। एक बात, अगर किसी चीज़ में यहाँ पर पावर हमारे पास जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का है और यहाँ पर क्या है 8 वोल्ट का है। अब इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, इससे। तो ये जो 10 है ये 8 है, तो ये जो अपना वोल्टेज है वो इसको जब तक देगा जब तक इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर ना हो जाए। ये 10 से 1 इसको दे देगा तो 9 हो जाएंगे और 10 से 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएंगे। यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों का जो पोटेंशियल आ गया है वो क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो अगर किसी चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से करंट का फ्लो होता है और कब तक फ्लो होता है, जब तक इन दोनों का इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है बराबर ना हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके लिए पहला रेडियस r1 दिया हुआ है, इसके लिए रेडियस कितनी है r1 और इसके लिए जो रेडियस है वो कितनी है, वो r2 है। कितनी है, r2 है, ठीक। अब इनको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, वायर से। इस वायर से कनेक्ट कर देंगे। इस वायर का नाम क्या है, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, इस वायर का नाम है कंडक्टिंग वायर। इसका काम क्या है कि जिसके पास ज़्यादा करंट है इसको देके इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम करना। लेकिन ये याद रखना, क्योंकि ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं, देखने में पास में लग रहे हैं, उस पर न जाना, ये काफ़ी दूरी पे हैं। इसकी वजह से ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर असर नहीं करेगा और इसका इस पर नहीं असर करेगा। और क्वेश्चन ने भी बोल दिया है कि ये लोग इक्विलिब्रियम में हैं। अब जब इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का मान लेते हैं चार्ज Q1 था और यहाँ का चार्ज Q2 था। कितना था, Q2 था। अब क्या हुआ है, जब इससे हमने इसको कनेक्ट किया है, इससे इसको हमने कनेक्ट किया है, तो हम मान लेते हैं Q1 क्या था, ज़्यादा था, या किसी को भी ज़्यादा मान सकते हैं। ये देखने में छोटा, इसका मतलब नहीं कि करंट कम होगी, कोई भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसने कुछ इसको दे दिया, इसको देने के बाद इसका चार्ज कितना बचा, इसको देने के बाद इसका चार्ज स्मॉल Q1 बचा। इसने इससे कुछ ले लिया तो इसका चार्ज कितना हो गया, Q2 हो गया। जब हमने मान लिया है कि Q1 जो है ज़्यादा है, फिलहाल के लिए किसी को भी मान सकते हैं, Q2 को भी ज़्यादा मान सकते हैं, तो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि इसने अपनी कुछ करंट इसको दे दी चार्ज और इसके पास कुछ कम हो गया, इससे कुछ कम हो गया, और इसने इसको से कुछ ले लिया, इससे कुछ ले लिया, तो इसका चार्ज Q2 हो गया। दोनों के चार्ज सेम अलग अलग हो गए, ठीक है। अब क्या है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, ये बात याद रखना। जब इसने कुछ चार्ज दिया, करंट फ्लो हुई, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास क्या था, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 के। V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 के, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का V1 बराबर V2 हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात हमने ये बताया, इस पे जब हम जो निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कोई असर नहीं डालना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स था वो 0 हो गया, और इसकी वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का जो फोर्स था वो 0 हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के केस में यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो 0 होगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से यहाँ पर लगना चाहिए था वो भी 0 होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल, अगर कोई हमारे पास सर्किल है, उसकी रेडियस r1 है या r कुछ भी हो, r है, तो उस केस में क्या होता है, अगर रेडियस r है तो क्या होता है, अगर रेडियस उसकी r है
उस पर चार्ज Q है, तो उस पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो फार्मूला होता है KQ डिवाइड बाई R। क्या होता है? KQ डिवाइड बाई R। ये क्या है? इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। V1 कैसे निकलेगा? इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस हमारे पास है, एक मिनट, R1 है। क्या है? R1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? V1 क्या आ जाएगा? KQ1 और रेडियस R1। ये हमारे पास फार्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का। इसका क्या हो जाएगा? इस वाले का, इसमें क्या है? K हमारा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कितना है? Q2 है, और रेडियस क्या है? R2 है। ये K से K कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? Q1 डिवाइड बाई Q2। ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। ये बात समझ में आ गई तो काम हो गया। क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास अब सर्किल की कहानी आती है, उसकी रेडियस R हो, चार्ज Q हो, तो फार्मूला क्या होता है? KQ डिवाइड बाई R। अब हमारे पास क्या है? एक रिलेशन निकाल ली। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा? वो E1 हमारे पास आ जाएगा जो भी कांस्टेंट हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या था? कांस्टेंट K मान लेते हैं, अगर K मान ले तो K, म्यू माने तो म्यू मान लें, इसका कांस्टेंट अलग मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? म्यू, और इसके बाद हो जाएगा Q1 R1 स्क्वायर, म्यू Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट हमने K माना तो इसको भी K मान सकते हैं, म्यू और K बराबर होगा, क्योंकि इसकी वजह से इस पर तो कोई असर पड़ नहीं रहा है। जो इसका कांस्टेंट है वही इसका कांस्टेंट होगा, तो दोनों को सेम ही रखते हैं। वहां पर K माना था तो यहाँ पर भी K ही मानते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? दूसरा है हमारे पास E2, उसका क्या हो जाएगा? उसका हमारा हो जाएगा K, चार्ज कितना है? Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर। ठीक, जो चार्ज है, जो हमारे पास स्फीयर है, उसके लिए कांस्टेंट ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आ गया। अब हमें क्या करना है? E1 डिवाइड बाई E2 निकालना है। इसे क्या बोला है? हमसे रेशियो फाइंड करना है E1 डिवाइड बाई E2 का, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हो, E1 डिवाइड बाई E2। इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करने के बाद K से K कट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं KQ1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। इसका उल्टा लिख करके लिख दो R2 स्क्वायर डिवाइड बाई KQ2। K से तो K कट गया, और यहाँ से इसको अरेंज करके देख सकते हैं हम, Q1 डिवाइड बाई Q2, Q1 डिवाइड बाई Q2, और फिर क्या आएगा? R2 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन से हम ये पा चुके हैं, इस वैल्यू को वहाँ उठा के रख दो। यहाँ से E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू, ये क्या है? R1 डिवाइड बाई R2। ठीक है, R1 डिवाइड बाई R2। ये क्या था? R2 डिवाइड बाई R1। एक बार लिख दो, एक बार फिर लिख दो R1 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई R1। दो थे, एक बार लिख दिया, एक तो पूरा इससे कट गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ से E1 डिवाइड बाई E2 का जो रेशियो बचा वो बचा R2 डिवाइड बाई R1, और यही हमारा आंसर भी है। तो ऑप्शन हमारा C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन B आएगा। ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। देख लो, समझ में आया तो बताना, नहीं समझ में आया तो वो भी बताना। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपस में इक्वल आ जाएंगे। बस यही हमें याद रखना था। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, और नहीं समझ में आया तो आप हमसे अपने विचार बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।